नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के 4 फेज समाप्त हो चुके हैं। 5वें फेज की तैयारी चालू है। इसी बीच एक सर्वे निकल के सामने आया है जो चौंकाने वाला है। दोनों पार्टी के खेमे में हड़कंप मचाने के लिए काफी है और आप लोग इस सर्वे को देखेंगे तो इट्स गारंटेड ये समझ जाएंगे कि इस बार 2024 में किस पार्टी के नेता सत्ता में बैठने वाले हैं। हालांकि हम आपको बता दें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, एक सवाल भी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस बार आप किस मुद्दे को लेकर वोटिंग डाले हैं। अगर आप वोट डाल दिए हैं तो आप किस मुद्दे को नजर रख के वोट किए हैं, और अगर आप वोटिंग नहीं किए हैं, आने वाला है, तो आप किस मुद्दे को रखकर आप अपना वोटिंग करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं कि इस सर्वे का क्या हाल है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये सर्वे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़े बड़े जो वादे हैं उसके ऊपर किया गया है। चलिए हम बात कर लेते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य जिसका नाम है यूपी। कहा जाता है कि यूपी जो जीतेंगे वो आराम से इस बार लोकसभा इलेक्शन जीत लेंगे। यूपी में टोटल 80 सीट्स है। इन 80 सीट्स में से इंडिया गठबंधन को मिल रहे हैं 35 सीट्स जो अभी लोकल सर्वे आया है। एनडीए को 40 सीट्स और अदर के खाते में आ रहे हैं यहाँ पे 5 सीट। ये अदर जो होता है एनडीए के खाते में मायावती जी का है, जिसकी वजह से किधर जाएंगे पता नहीं, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन को अगर 35 सीट मिल रहे हैं ये बहुत ही बड़ा जो चेंजिंग है। महाराष्ट्र में 48 सीट्स है और महाराष्ट्र में 48 में से इंडिया गठबंधन को 28 सीट्स, एनडीए को 18 सीट्स, अदर के खाते में 2 सीट्स। यहाँ पे इंडिया गठबंधन को फायदा इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो शिवसेना है और जो खासकर के एनसीपी है उनको तोड़ने की वजह से जो प्रॉफिट होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को वो नहीं होता हुआ नजर आ रहे हैं, उल्टा यहाँ पे नुकसान होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बंगाल में 42 सीट्स है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को कह सकते हैं कि 40 सीट। हालांकि वहां पे गठबंधन नहीं है, लेकिन जो टीएमसी है और जो कांग्रेस है दोनों मिलकर जो लड़ रहे हैं अलग अलग, फिर भी उनके खाते में 40 सीट जाएंगे और एनडीए के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में इंडिया गठबंधन को 40 में से 25 सीट, एनडीए को 14 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट। नीतीश कुमार का जादू इस बार यहाँ पे नहीं चला है। तमिलनाडु में 39 सीट से कहा जाता है कि 23 सीट से लेकर 39 सीट्स, मतलब तमिलनाडु में इस बार सुपड़ा साफे भारतीय जनता पार्टी का 39 सीट्स इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में, एनडीए के खाते में 0, अदर के खाते में भी 0 यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लीजिए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में 25 सीट्स है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 14 सीट्स, एनडीए गठबंधन को यहाँ पे मिल रहा है 10 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट्स। यहाँ पे मुकाबला थोड़ा टाइट है। अब मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा चेंजिंग है। इंडिया गठबंधन को 15 सीट्स, एनडीए को 10 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट्स। ये अदर एनडीए में जाएंगे तो बराबरी के यहाँ मुकाबला है, लेकिन जो सीट यहाँ पे भाजपा का यानी एनडीए का घट रहे हैं वो शिवराज सिंह चौहान की वजह से, उनकी नाराजगी की वजह से। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जिसमें से 28 सीट्स है। इन 28 सीट्स में इंडिया गठबंधन को 18 सीट्स, एनडीए के खाते में 8 सीट्स, अदर के खाते में 2 सीट्स। क्योंकि साउथ इंडियन का जो चाणक्य है वो इस बार कामयाब है और यहाँ पे मोदी मैजिक इस बार नहीं दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में भी बड़ा चेंजिंग है, 5 से लेकर 11 सीट्स। कुछ सर्वे में बताया गया कि 5 से लेकर 11 सीट्स, एनडीए को बाकी सीट्स, अदर के खाते में 0। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में 5 ही सीट लेकर आते हैं गुजरात में तो ये बहुत बड़ा चेंजिंग होगा। हालांकि 11 सीट के दावे हैं। अब राजस्थान की बात करिए तो राजस्थान में 25 में से इंडिया गठबंधन को 15 सीट्स, एनडीए को 10 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। केरल की बात करी जाए तो केरल में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे सुपड़ा साफ है। 20 में से इंडिया गठबंधन को 12 सीट्स और एनडीए के खिलाफ 8 सीट्स। उड़ीसा में यहाँ पे है 21 सीट्स। 21 में से इंडिया गठबंधन को 15 सीट्स, एनडीए को 5 सीट्स, अदर के खाते में यहाँ पे 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। 17 में से 17 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए के खाते में 0 है, अदर के खाते में भी 0 है। आसाम की अगर बात कर ली जाए तो आसाम में 14 सीट्स है। 14 में से इंडिया गठबंधन को 6 सीट्स, एनडीए को 4 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट्स। ये अदर एनडीए में जा सकता है, जिसके कारण आप कह सकते हैं हिमंता विश्व शर्मा के कारण यहाँ पे बड़ा नुकसान है। उसके बड़ कह सकते हैं ना, बढ़ चढ़ के जो बोल रहे हैं उसका यहाँ पे नुकसान है, खामियाजा भुगत रहे हैं। झारखंड में इस बार बड़ा चेंजिंग है, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे जो खास करके मुख्यमंत्री को यहाँ पे जेल में डाला गया था, जिसके कारण 14 में से 10 सीट इंडिया गठबंधन में, एनडीए में 4 सीट्स,
अदर के खाते में 0 सीट्स। पंजाब की 13 सीट एनडीए गठबंधन यहां इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं। हालांकि दोनों अलग फाइट कर रहे हैं, लेकिन बताया जाता है कि दोनों के खाते में ही ये 13 के 13 सीट जाएंगे कांग्रेस और आम आदमी के पार्टी में। अब बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 11 सीट से 11 में से इंडिया गठबंधन को 6 सीट्स, एनडीए को 5 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। हरियाणा में अगर बात की जाए तो हरियाणा में यहाँ पे आराम से 10 में से 5 सीट इंडिया गठबंधन लेके आ रहे हैं और एनडीए के खाते में 10 सीट्स। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी बड़ा चेंजिंग है। दिल्ली जो मेन केंद्र है, जो भाजपा का कह सकते हैं कि पकड़ है, लेकिन इस बार एमपी का भी पकड़ हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बताया था कि 5 सीट इंडिया गठबंधन और 2 सीट एनडीए, लेकिन एक सीट जो खास करके रिंकिया का पापा और आप लोगों को पता ही है टुकड़े टुकड़े गैंग जो लड़ रहे हैं वहां पे, तो बताया जाता है कि वही जीतेंगे। अगर वो जीतते हैं तो भाजपा के खाते में 1 सीट्स और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट्स। चलिए हम बात कर लेते हैं अदर छोटे छोटे राज्य के बारे में। अदर छोटे छोटे राज्य के बारे में बात की जाए तो उन सारे जगहों में जो सीट्स हैं उनका जो परसेंटेज है, तो 30 से लेकर 40% जो सीट्स हैं वो जाएंगे इस बार एनडीए में, और 60 से लेकर 50% जो सीट हैं वो आसानी के साथ जा रहे हैं किसके पास? इंडिया अलायंस के पास। इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि पूरे भारत में एनडीए 230 सीट से 225 सीट लाने में कामयाब हो रहे हैं। एनडीए 230 सीट से लेकर 225 सीट, 300 प्लस सीट इंडिया गठबंधन लेकर आने में कामयाब हो रहे हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। हालांकि अभी रिजल्ट आना बाकी है, 4 जून को आपको पता चली जाएंगे। तब तक आप इंतजार कर लीजिए। बाकी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।